नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। राहुल गांधी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के बयान पर बोले हैं जयराम ठाकुर, पीएम के बारे में ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, कहना है पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। हमेशा झूठ की राजनीति ना करें, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। पूरा गांधी परिवार जमानत पर है, यह भी उनकी ओर से कहा गया है। राहुल गांधी के बयान पर बोले हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था राहुल गांधी ने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यह बड़ा हमला, आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान को लेकर। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, हमेशा झूठ की राजनीति ना करें, यह भी उनकी ओर से कहा गया है। तो लगातार राहुल गांधी के भाषण पर, बयान पर वार पलटवार का दौर देखने के लिए मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आक्रामक रुख नजर आ रहा है। हमेशा झूठ की राजनीति ना करें, यह कहना है जयराम ठाकुर का। पूरा गांधी परिवार जमानत पर है, यह भी उनकी ओर से कहा गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का लोकसभा में वो फोटो दिखा करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और अपनी बात में वो कोशिश ये कर रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये आरोप भ्रष्टाचार के लगाकर हम इस प्रकार का एक माहौल खड़ा करें ताकि लोगों के बीच में एक सनसनी पैदा हो। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, आपका सारा परिवार जमानत पर है, और जमानत किस पर है इस बात को लेकर के पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति जो है उनके साथ फोटो खींचता है। इसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि फोटो खींचने से कि किसी आदमी को किसी तरह की मदद हुई हो, ऐसा सोचना ही गलत है। हाँ, अगर सबूत आपके पास है, जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं ने कल आपसे प्रश्न किया कि आप फोटो के बजाय आप इस बात को बताइए कि आपके पास अगर सबूत है तो वो प्रस्तुत करिए। सबूत कुछ नहीं थे। फोटो तो उनका गहलोत जी के साथ भी है, फोटो तो उनका अडानी जी का आपके और आपके परिवार के साथ भी है, और एक नहीं पूरे देश के अनेक नेताओं के साथ है। ऐसे में इस प्रकार से सनसनी पैदा करने की जो कोशिश की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। 4 लेन प्रोजेक्ट पर नितिन गडकरी से की है चर्चा। नितिन गडकरी ने कुछ सलाह दी, ये भी उनकी ओर से जानकारी दी गई है। नितिन गडकरी का हिमाचल के प्रति अच्छा रुझान है, कहना है मुख्यमंत्री सुक्खू का। रोपवे को लेकर प्रदेश में कई संभावनाएं हैं, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। नालागढ़ स्वारघाट को 4 लेन करने की जरूरत है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है, और इस दौरान कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई दोनों नेताओं के बीच में। नितिन गडकरी ने कुछ सलाह दी है, हिमाचल के प्रति उनका रुझान अच्छा है, यह भी कहा गया मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस सरकार के सत्ता संभाले 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और लगातार से बागवान इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अपनी उपज का रेट तय करने का अधिकार कब मिलेगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ आखिरकार चल रहा है, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सेब बेल्ट को दिखाया अंगूठा, अपनी गारंटी से मुकरी कांग्रेस।
बागबानों की बड़ी परेशानी। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता को 10 गारंटियां दी हैं और उन गारंटियों की बदौलत सत्ता में आने में भी सफल रही, जिसमें सेब बेल्ट की 17 सीटों में से कांग्रेस को 14 सीटें मिली। वहां के सेब बागबानों ने कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन बागबानों को सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार अंगूठा दिखा रही है। 10 गारंटियों में से एक गारंटी बागबानों को उनके फलों के रेट तय करने की गारंटी भी थी। इसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन अब सरकार सत्ता में आने पर इसको लागू करने से पीछे हट रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कह रहे हैं, बागवान अपने फलों के रेट तय करें, ये संभव नहीं है। करने की बात है, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कोई जो कहा गया है वो सही मेरे को लगता है कोई हो नहीं सकता कि बागवान अपने रेट खुद तय करें। बागवानों को उचित मूल्य मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। प्रदेश में फलों में 70% पैदावार अकेले सेब की होती है। इधर इनपुट कॉस्ट बढ़ने और उचित मूल्य नहीं मिलने की वजह से बागवानी अब घाटे का सौदा साबित होने लगी है। इससे दुखी होकर बीते साल भी सेब सीजन के दौरान बागवान लगभग 2.5 महीने तक सड़कों पर रहे। अब सरकार के मंत्री के इस बयान ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। 36 किस्मों के फलों की पैदावार कर रहे बागवान 5 लाख परिवार रेट तय करने की गारंटी के इंतजार में। इनपुट कॉस्ट बढ़ाने और उचित दाम नहीं मिलने से मायूस। सेब बेल्ट में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत। सेब बेल्ट में कांग्रेस ने 17 में से 14 सीटें जीती। अब कांग्रेस सरकार गारंटी से मुकरने लगी। सरकार बनने को 2 माह होने वाले हैं, अभी एक भी वायदा धरातल पर नहीं उतरा है। वहीं प्रदेश में 70% सेब अकेले शिमला जिले में होता है। जिले की 8 में से 7 सीटें कांग्रेस की झोली में गई। इधर बीजेपी अब कांग्रेस पर वादा नहीं निभाने का आरोप लगाने लगी है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार बागबानों के लिए कुछ सोचती है या फिर अपनी बातों पर अड़ी रहती है। शिमला से जनता टीवी के लिए ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिर आपकी परवाह देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में हिमाचल निकेतन की आधारशिला रखी। हिमाचल निकेतन का निर्माण दिल्ली के द्वारका इलाके में लगभग 57.72 करोड़ की लागत से होगा। 5 मंजिला हिमाचल निकेतन का निर्माण कार्य साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में हिमाचल निकेतन बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों को रात्रि ठहराव के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। हिमाचल और हिम केयर और आयुष्मान योजना के बंद करने के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने पलटवार किया और लोगों को भटकाने की कोशिश न करने की नसीहत दी। धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में हिम केयर आयुष्मान की सुविधा निरंतर लोगों को मिलेगी, इसमें आने वाले समय में और सुधार होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। पूर्व की सरकार ने प्रदेश पर वित्तीय भार डाल दिया है।
देखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं अभी रिसेंटली जब दिल्ली गया था तो मेरा सबसे पहला पॉइंट हिम केयर को चालू करना था, उससे लिखा भी गया उनको। और आई मेंट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया जी हु प्रॉमिस कंप्लीट हेल्प इन दैट। देयर इज सम शॉर्टफॉल ऑफ मनी, बट वो मिल जाएगा। और वो उनका भी हमें पूरा आश्वासन मिला है कि वो जो हमारे पास थोड़ी कमी है धन की, वो पूरी की जाएगी। तो बंद करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं। और चलिए रुख करते हैं 12 जिले 12 खबरों का। भारतीय राष्ट्रवाद पर सोलन के युवक युवराज सिंह ठाकुर ने किताब लिखकर सभी आश्चर्यचकित कर दिया है। आपको बता दें कि महज 20 वर्ष की उम्र में ये किताब लिखी गई है। युवराज सिंह ठाकुर सबसे युवा लेखक बन चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने परिधि गृह में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के विधायक पर नशा माफिया को समर्थन देने का आरोप लगाया। साथ ही बिलासपुर में हो रहे नशे के कारोबार और गुंडागर्दी को त्रिलोक जम्वाल का खुला समर्थन होने का भी दावा किया। इलेक्ट्रिसिटी के जेई को सरेआम मारा गया पंजवाई के अंदर, और बिलासपुर पुलिस प्रमुख ने अभी तक वो गुंडे नहीं पकड़े। और त्रिलोक जम्वाल के जो तस्कर हैं वो सरेआम इन 2 महीने के अंदर जो है, जो जितने भी लोग पकड़े गए वो सब त्रिलोक जम्वाल के समर्थक हैं, जो चिट्टा धारक। तो बिलासपुर पुलिस प्रमुख से मैं कहना चाहूँगा कि राज बदल चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के त्रिलोक जम्वाल के संरक्षण में जो ये चिट्टा धारक जो है, जो नशे का कारोबार बढ़ा रहे थे, उसके ऊपर अब आपको लगाम कसनी पड़ेगी। हमीरपुर नगर परिषद में कचरा ट्रीटमेंट प्लांट में प्लास्टिक एंड गार्बेज वेनिशिंग मशीन ट्रायल किया गया, और ये हाईटेक मशीन कचरे का बेहतर निष्पादन करेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। लाखों रुपए की लागत से इस मशीन को स्थापित किया गया है। सोलन में भी नगर परिषद की ओर से ट्रीटमेंट प्लांट में राष्ट्रीय कचरा निष्पादन मशीन को रखा गया है, लेकिन इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने कूड़ा संयंत्र में ट्रायल का विरोध किया। हिमाचल में श्रीलंका वाले बयान पर संजीव गुलेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुख्यमंत्री के 4 साल वाले बयान पर निरर्थक बताया। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर सवाल उठाए। सोलन में 5 सालों के बाद फिर से ऑडियोमेट्रिक मशीन शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक ने बताया, टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से मशीन 5 साल से नहीं चल रही थी। अब कान से संबंधित टेस्ट के लिए मरीजों को निजी अस्पताल का रुख नहीं करना पड़ेगा। हमीरपुर में दिल्ली की संस्था एक्ट टू ट्रांसपोर्ट फाउंडेशन गांधी चौक का जीर्णोद्धार करेगी। संस्था के साथ नगर परिषद ने MOU साइन किया है, जिसके तहत संस्था गांधी चौक की दशा को सुधारेगी। 24 फरवरी को नशे के खिलाफ पुलिस की मैराथन में मंडी वासी दौड़ेंगे। हर साल शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी में इस मैराथन का आयोजन किया जाता है। 3 वर्गों के तहत सैकड़ों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। मारकंडा नदी पर बने पुल के पुराने होने के चलते समस्याओं का निदान होने की उम्मीद है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 16 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। पुल निर्माण का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लेने की उम्मीद है। सोलन नगर निगम शहर से अतिक्रमण हटाने को लेकर रोजाना कार्रवाई की जा रही है। सोलन के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार मिल चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत आई इलेक्ट्रॉनिक कार से प्रदूषण से राहत मिलेगी और शहरवासी लोगों को इलेक्ट्रिक कार से अच्छी सुविधा मिलेगी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।